हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। चलिए दोस्तों, कुछ पढ़ते हैं कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब हम कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आएगा हमारा आएगा विंडोज। तो दोस्तों विंडोज की अगर बात की जाए तो विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों यूएस की कंपनी है और इसने अपना पहला फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, फर्स्ट ओएस, इन 1985 में। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इसका 1985 में हुआ था, विंडोज 1.0 के नाम से या 1.0 के नाम से। ये इसका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था और दोस्तों ये GUI बेस्ड था। इट वॉज GUI बेस्ड। GUI का मतलब होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में विंडो 1.0 के नाम से लॉन्च किया। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड था, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ और ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद दोस्तों जो आए, अपनी सेकंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो था विंडोज 95। विंडोज 95। इसके बाद जो थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया दैट वाज विंडोज 98। सीक्वेंशली याद रखिए दोस्तों ताकि आपको पता रहे विंडोज के कितने वर्जन अब तक आ चुके हैं। इसके बाद जो फोर्थ आया दोस्तों वो था विंडोज NT। विंडोज NT। इसके बाद विंडोज के बाद फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज XP। सिक्स्थ ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज विस्टा। सेवेंथ ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज 7। एट्थ ऑपरेटिंग सिस्टम था दोस्तों विंडोज 8। नाइन्थ ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 9 तो आया ही नहीं। तो दोस्तों विंडोज 9 नहीं आया, लेकिन विंडोज का 9th ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। मैं आपको बताता हूं, पहले विंडोज का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं, दैट इज विंडोज 10। तो दोस्तों विंडोज 10, 8 के बाद डायरेक्ट विंडो 10 आ गया, विंडो 9 तो आई ही नहीं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज का अपग्रेडेड वर्जन निकाला उन्होंने 8.1 और इसी को अनाउंस कर दिया 9th ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज का ऑफिशियली 9th ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8.1 है और लेटेस्ट जो अब चल रहा है विंडोज 10। तो दोस्तों ये विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनका डिटेल ये है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, दैट इज लिनक्स। लिनक्स हमने पढ़ा पहले, अभी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तो लिनक्स के बारे में भी हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं लिनक्स एक्चुअल में क्या होती है। दोस्तों कई इसको लाइनक्स भी बोलते हैं, एक्चुअल में ये लिनक्स है। अब इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है दोस्तों, इट इज फ्री। इट इज फ्री। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब आप मार्केट में नया लैपटॉप लेने जाते हो तो आपको ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे 2 से 3 हजार रुपए, 3 से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइस होता है, वो फ्री नहीं होता। लेकिन लिनक्स है दोस्तों, ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर है, मींस इसके लिए आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। आप इसे इसकी ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। इट्स ऑल सोर्स कोड आर अवेलेबल
फॉर फ्री। दोस्तों इसके सारे कोड फ्री में अवेलेबल होते हैं, हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एंड वी कैन हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं एंड यूज इट, और अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों लिनक्स। अब उसके बाद हम आते हैं बोस पे। दोस्तों अब की बार एग्जाम में इसके आने के चांसेस ज्यादा है। बोस ये थर्ड टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सबसे एक चीज मैं बता दूं, ये इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म बनती है भारत, फुल फॉर्म बनती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म बनती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। तो दोस्तों एक्चुअल में ये वर्जन तो लिनक्स का ही है। सो इट इज इंडियन वर्जन ऑफ लिनक्स। तो दोस्तों ये इंडियन वर्जन है या इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज मिल जाती है, इट इंक्लूड, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं दोस्तों, ऑफिस एप्लीकेशन मिलती है, ऑफिस एप्लीकेशन इन सेंस जैसे हम MS ऑफिस यूज करते हैं वही सारा, इंटरनेट ब्राउजर यूज मिलता है हमें, ब्राउजर वो होता है दोस्तों जिसमें हम लोग इंटरनेट सर्व करते हैं, और जो ब्राउजर का वर्जन होता है वो फायरफॉक्स होता है। फायरफॉक्स मोज़ेरा जिसको बोला जाता है दोस्तों, ये भी फ्री वर्जन है, फ्री अवेलेबल है, और इसके अंदर हमें काफी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी मिल जाती है। काफ़ी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी हमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। तो अब चलते हैं दोस्तों, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज यूनिक्स। मैं जब लास्ट टाइम आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे यूनिक्स को। तो अब अभी हमें यूनिक्स को ही पढ़ना है। यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, और हमने इसको पढ़ा था मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो इसको लिख सकते हैं, इट इज मल्टीटास्किंग, इट इज मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको डेवलप किया गया था दोस्तों 1969 में, डेवलप्ड इन 1969 में बाय बेल लैब्स। बेल लैब्स ने इसको डेवलप किया था 1969 में। और दोस्तों एक चीज और, यही फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया था या डेवलप किया गया था। इट वॉज फर्स्ट OS डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यही था, और वो कौन सी थी, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इसको
बनाया गया था। अब अगर बात की जाए दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से मिलते हैं हमें? एग्जाम्पल है इसका GNU लिनक्स, और आपने सुना होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के जो लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक OS, ये भी यूनिक्स पर ही बेस्ड है। तो ये था हमारा। अब आते हैं दोस्तों लास्ट जो हम पढ़ेंगे, दैट इज सोलर्स। सोलर्स ये भी दोस्तों फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको बनाया था सन माइक्रो सिस्टम ने। जिसको सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा बनाया गया था इन 1992। और ये इट इज फ्री, ये सारे फ्री वर्जन है दोस्तों, और ये यूनिक्स बेस्ड है, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ज्यादातर इनके नाम ही पूछे जा सकते हैं, और ये अगर इसके यूज की बात की जाए तो जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होता है। इट इज यूज्ड इन वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन्स के अंदर ज्यादातर यूज होता है दोस्तों। तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, या मोबाइल OS के बारे में। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं इजीली, ताकि आप अपने फ्यूचर्स की पढ़ाई के लिए नोट्स प्रिपेयर कर सके। लॉकडाउन का फायदा उठाइए दोस्तों, अपने जो पढ़ाई है उसको 7वें आसमान पर लेके जाइए, ताकि आप इजीली पेपर को क्रैक कर सकें। तो अब हम पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल को ऑपरेट करने के काम आते हैं, जो कि डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड मोबाइल होते हैं या डिजिटल मोबाइल होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए जो OS यूज होते हैं उनको मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग डिजिटल मोबाइल फोन्स आर कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उनको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं ये टाइप्स कितने होते हैं इनके। तो बेसिकली दोस्तों वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें 2 ही टाइप पढ़ने हैं। पहला दैट इज एंड्रॉयड, जो दोस्तों आजकल आप यूज कर रहे हो वही एंड्रॉयड। एंड सेकेंड इज सिम्बिन। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको नोकिया के बारे में पता ही होगा, सिम्बिन। तो दोस्तों फर्स्ट एंड्रॉयड, सेकेंड इज सिम्बिन। जो सिम्बिन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नोकिया के मोबाइल्स में यूज होता था दोस्तों। वर यूज्ड इन नोकिया फोन्स। तो नोकिया फोन्स जो यूज करते थे हम दोस्तों, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो था सिम्बिन। और जो गूगल के जितने भी फोन आते हैं, जो एंड्रॉयड फोन हम यूज करते हैं,
बाय गूगल। गूगल के जितने भी फोन्स हैं दोस्तों, उन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है दैट इज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सपोर्ट करते हैं हमारे जैसे जितने भी फीचर्स होते हैं मोबाइल में, टच स्क्रीन, मल्टीमीडिया, इसके साथ साथ ब्लूटूथ, इथरनेट, ये सारी चीजों को जो डिवाइस होती है दोस्तों उनको सपोर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एंड्रॉयड और सिमविन दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इन दोनों को। तो सबसे पहला जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एंड्रॉयड। तो दोस्तों एंड्रॉयड के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों एंड्रॉयड को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2007 में। सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2007 में। ये लाइनक्स बेस्ड, इट इज लिनक्स बेस्ड मोबाइल ओएस है। दोस्तों दो चीज हमने पढ़ी। सबसे पहले 5 नवंबर 2007 को इसको लॉन्च किया गया था और ये लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर बात की जाए दोस्तों इसकी 2011 तक की, यानी कि अपने लॉन्च होने के लगभग 4 साल बाद तक जितने भी वर्ल्ड के अंदर स्मार्टफोन्स है उसका 50% मार्केट शेयर अकेला एंड्रॉयड एक्वायर कर चुका था। यानी टिल 2011 Android captured 50% of global market शेयर। और अगर बात की जाए दोस्तों ये किस कंपनी का है तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये गूगल का है। इट्स गूगल्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको कह सकते ओपन सोर्स या इसको ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर। दोस्तों हमने 4 पॉइंट पढ़े। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि आप देखिए ऐसा क्या हुआ एंड्रॉयड के आने से पहले, 2007 से पहले की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में नोकिया छाई हुई थी, अकेला राजा थी नोकिया। लेकिन जैसे ये लॉन्च हुआ उसके बाद में नोकिया औंधे मुड़ गिर गई, यानी उसके मोबाइल बिकने ही बंद हो गए, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो ऐसा क्या था इसमें? तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि ये ओपन सोर्स था और फ्री सॉफ्टवेयर था। अगर बात की जाए नोकिया की तो नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे आप काम नहीं कर सकते, वो पेड वर्जन है। लेकिन अगर बात की जाए एंड्रॉयड की तो एंड्रॉयड ने क्या किया, गूगल ने एंड्रॉयड के सारे कोड ओपन कर दिए। आप खुद अपने घर पे बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हो, ऐप बना सकते हो। इसलिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये था एंड्रॉयड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने वर्जन्स, जैसे हमने विंडोज के पढ़े, कि अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके जितने भी वर्जन्स अब तक मार्केट में आए हैं वो सारे के सारे। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, गूगल जब भी नया एंड्रॉयड का वर्जन लॉन्च करता है तो वो उसका नाम किसी ना किसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर रखता है। तो मैं शुरू से लेके आपको बताता हूं सारे। यहां पर लिखते हैं हम एंड्रॉयड वर्जन, और यहां पर हम लिखते हैं उसके नेम। तो अगर बात करें दोस्तों सबसे पहला तो एंड्रॉयड 1.5, एंड्रॉयड 1.5 फर्स्ट वर्जन था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, और गूगल ने इसको नाम दिया कप केक।
तो इनको इनके निकनेम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑफिशियल 1.5 इसको नाम दिया गया कप केक। अब बात करते हैं इसके बाद जो सेकंड आया वो था एंड्रॉयड 1.6। एंड्रॉयड 1.6 इसको डूनट नाम दिया गया। उसके बाद में थर्ड जो आया दैट वाज एंड्रॉयड, इसके बाद एंड्रॉयड 1.6 के बाद आया 2.0 टू 2.1। ये जो वर्जन थे ये इसको एक्लेयर नाम दिया गया, इसको एक्लेयर नाम दिया गया। ये था गूगल का थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन। तो अब आते हैं फोर्थ पे। तो इसके बाद आया एंड्रॉयड 2.2। तो दोस्तों इसको नाम दिया गया फ्रोयो, इसको नाम दिया गया फ्रोयो। और एक चीज आपको मैं और बता दूं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, C D E F नेक्स्ट G। तो फिफ्थ जो एंड्रॉयड का वर्जन आया फिफ्थ एंड्रॉयड का वर्जन था 2.3। 2.3 इसको नाम दिया गया जिंजर ब्रेड। इसको नाम दिया गया जिंजर ब्रेड। अब बात करते हैं 6 पे। तो इसके बाद जो 6 ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो था गूगल का 3.0 टू 3.2। 3.0 टू 3.2 इसको नाम दिया गया हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब। ये 6 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए दोस्तों। अब अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। 7th में यहां से शुरू कर रहा हूं। 7th आया एंड्रॉयड एंड्रॉयड 4.0। 4.0 एंड्रॉयड 4.0 था, इसको आइसक्रीम नाम दिया गया या सैंडविच। आइसक्रीम या सैंडविच। आइसक्रीम सैंडविच, इसको और करके लिख सकते हो। ये दोनों नाम इसको दिए गए। इसके बाद जो 8th वर्जन आया इसका एंड्रॉयड 4.1 टू 4.3। 4.1 टू 4.3 ये इसको जेली बीन नाम दिया गया। इसका नाम दिया गया जेली बीन। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 9th ऑपरेटिंग सिस्टम। ये था एंड्रॉयड 4.4। एंड्रॉयड 4.4 इसको नाम दिया गया दोस्तों किटकैट। इसको नाम दिया गया किटकैट। उसके बाद आया दोस्तों एंड्रॉयड 10। जो एंड्रॉयड का 10th वर्जन था इसके बाद आया एंड्रॉयड 4.4 के बाद 5.0 टू 5.1। तो दोस्तों इस वर्जन को नाम दिया गया लॉलीपॉप। इसको नाम दिया गया लॉलीपॉप। इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों एंड्रॉयड 6.0। इसके बाद आया दोस्तों एंड्रॉयड 6.0। एंड्रॉयड 6.0 इसको नाम दिया गया मार्शमैलो। इसको नाम दिया गया मार्शमैलो। उसके बाद 12th जो वर्जन आया इसका एंड्रॉयड 7.1 7.0 टू 7.1।
7.0 to 7.1 इसको नॉगेट नाम दिया गया, इसको नॉगेट नाम दिया गया। इसके बाद एंड्रॉयड 8.1, इसके बाद आया एंड्रॉयड 8.1, 8.0 to 8.1। टू 8.1 इसको ओरियो नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया ओरियो। उसके बाद एंड्रॉयड 9.0 इसको पाई नाम दिया गया। अगर दोस्तों ये आपने नोट कर लिए तो इधर वाले मैं रेज कर देता हूं। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम और बचते हैं हमारे, 14 ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं इसमें। एंड्रॉयड 9 के बाद दोस्तों एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 9 के बाद एंड्रॉयड 10 आया और इसको ऑफिशियली एंड्रॉयड 10 ही नाम दिया गया, इसका नेम भी एंड्रॉयड 10 ही है। और अगर बात करें दोस्तों इससे लेटेस्ट, दैट इज एंड्रॉयड 11, ये अंडर डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये एंड्रॉयड के अब तक के सारे वर्जन्स थे जो हमने पढ़े। और डेवलपमेंट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये अभी बन रहा है, बन चुका है दोस्तों, लेकिन ये प्रीव्यू में है, यानी अभी टेस्टिंग पे है, ये हम ये मान सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, ये थे वर्जन एंड्रॉयड के। अब सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो था हमारा, जो एंड्रॉयड से पहले भी चलता था, वो था सिम्बियन, और वो नोकिया के फोन्स के अंदर आता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर पहले स्मार्टफोन की बात की जाए तो नोकिया का ही था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था स्मार्टफोन। अब बात करते हैं सिम्बियन की, सेकंड सिम्बियन। तो दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट वॉज मेड बाय नोकिया। ये नोकिया फोन्स के लिए था, डिजाइन फॉर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के लिए नोकिया ने इसको डिजाइन किया था। और इसके अंदर दोस्तों इंटीग्रेटेड मेल बॉक्स हमें मिलता था। इट इंक्लूड मेल बॉक्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वर्जन्स की। तो इसके वर्जन स्टार्ट होते थे S60 सीरीज से, इसके बाद S80 सीरीज, देन S90 सीरीज। ये कुछ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और दोस्तों ये जो सिम्बियन है वो सपोर्ट करता है 48 लैंग्वेजेस को। तो दोस्तों ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे। इसके अलावा भी बहुत से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, बट ये कुछ कॉमन है और जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ मैं वही आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जब लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ रहे थे। सॉफ्टवेयर हमने 3 टाइप के पढ़े थे, जिसमें पहला टाइप था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को और डीप में हम लेके गए, तब हमने पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर 2 टाइप का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स और लैंग्वेज ट्रांजिस्टर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
लैंग्वेज प्रोसेसर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर आने से पहले कुछ जो कॉमन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हम लोग वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों सोर्स कोड। बहुत बार यूज किया जाता है सोर्स कोड। तो दोस्तों सोर्स कोड क्या होता है, किसको सोर्स कोड हम लोग बोल सकते हैं? तो दोस्तों सोर्स कोड वो कोड होता है, आप कोई भी लैंग्वेज में या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो सोर्स कोड होगा, या कोई भी प्रोग्राम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। इसको लिख सकते हैं हम, एनी प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज any program written in any high level language is known as source code। तो इसे सोर्स कोड बोला जाता है दोस्तों, या इसको सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं, और सोर्स प्रोग्राम, और इसे सोर्स प्रोग्राम भी हम बोल सकते हैं। दैट इज सोर्स कोड। अब बात करते हैं दोस्तों, सोर्स कोड को डायरेक्ट कोई भी कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता या कंपाइल नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें कुछ ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है इसको कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें, ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, या उसको बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए जो सोर्स कोड है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कई ट्रांसलेटर्स। तो इसको आप सीधा समझ सकते हैं कि कोई भी सोर्स कोड डायरेक्टली रन नहीं किया जा सकता इन एनी कंप्यूटर, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है ट्रांसलेटर्स की। तो आप नोट करके ये चीज लिख सकते हैं, एनी सोर्स कोड कैन नॉट एग्जीक्यूट directly in computer. It must be converted into machine code। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि डायरेक्टली हम किसी भी सोर्स कोड को रन नहीं कर सकते कंप्यूटर में, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मशीन कोड। और किसी भी, अगर बात की जाए किसी भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने ये नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसे इजीली नोट कर सकते हैं। हम स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सोर्स कोड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम ट्रांसलेटर्स पर। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ट्रांसलेटर्स। तो उससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, या इसको बोलते हैं ओप कोड। एक चीज ये और रह गई थी, इसे और अभी देख लेते हैं, ओप कोड। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि सोर्स कोड को डायरेक्टली रन नहीं किया जा सकता
कंप्यूटर में, तो उसके लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मशीन लैंग्वेज कोड या मशीन कोड। तो दोस्तों जो मशीन कोड होता है उसी कोड को एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कोड या ओप कोड बोला जाता है। कॉमन लैंग्वेज में ओप कोड सबसे ज्यादा यूज होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं द प्रोग्राम ट्रांसलेटेड into machine language or machine code is known as op code or object code। इसको ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। अब आते हैं दोस्तों ट्रांसलेटर्स पर, क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली रन नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की हेल्प चाहिए होती है। ट्रांसलेटर्स, तो दोस्तों ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ये स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इनको ट्रांसलेटर बोला जाता है या लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम these are the system softwares that are used to convert high level language program into machine level program और opcode is called ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो ये होते हैं दोस्तों ट्रांसलेटर्स। अब अगर बात की जाए इनकी और थोड़ी डिटेल के लिए, तो दोस्तों जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो फर्दर आगे 3 टाइप के होते हैं और ट्रांसलेटर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। और जो इनके हम टाइप्स पढ़ेंगे उन पे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स या टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो अगर हम बात करें प्रोसेसर्स की तो हम पढ़ते हैं इनके टाइप्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स के टाइप। तो सबसे पहले आता है दोस्तों असेंबलर। अगर असेंबलर की बात की जाए दोस्तों तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है, जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देता है ये इनटू मशीन लैंग्वेज। तो अगर बात करें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू ओप कोड। अभी हमने सोर्स कोड और ऑप कोड दोनों पढ़ा है, तो आप ये इससे डायरेक्टली समझ सकते हैं, या मैं इसको लिख देता हूं, इट इज यूज्ड
to convert assembly language program into machine level program, machine code और प्रोग्राम। तो सिंपल आप इसको समझ सकते हो दोस्तों, जो सोर्स कोड को ऑप कोड में कन्वर्ट करता है वो असेंबलर होता है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में या मशीन कोड में, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड असेंबलर। तो उसको असेंबलर बोला जाता है दोस्तों। अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप पर, दैट इज कंपाइलर। इसके अलावा थर्ड जो टाइप होता है दोस्तों वो होता है इंटरप्रेटर। तो हम पहले पढ़ते हैं कंपाइलर को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्रेटर को। कंपाइलर, तो दोस्तों कंपाइलर जो होता है उसका काम, आप सपोज कीजिए किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 10 लाइन लिख दी, यहां पर इतनी लाइन का मैंने प्रोग्राम लिखा, तो कंपाइलर का काम क्या होता है? वो कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली, उसको बोलते हैं कंपाइलर। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको लिख लेते हैं हम। इट इज यूज्ड to convert the whole program written in high level language into मशीन लेवल प्रोग्राम। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब भी आपने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में क्या दे, कंपाइल कर देता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कंपाइलर। अगर इसकी एग्जांपल देखें हम, तो C और C++ में जो कंपाइलर्स यूज होते हैं, C एंड C++ कंपाइलर्स आर द एग्जांपल ऑफ कंपाइलर्स। अब अगर बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं दोस्तों कि ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर कौन सा है जो कंप्लीट प्रोग्राम को से एकदम से ही क्या करता है, कंपाइल कर देता है या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो वो है कंपाइलर। इसके बाद अगर बात की जाए तो दोस्तों इंटरप्रेटर, जो थर्ड बन गया हमारा, दैट इज इंटरप्रेटर। ये सेकंड था। इंटरप्रेटर, तो दोस्तों इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया अभी, कंपाइलर कंप्लीट चाहे 200 लाइन का प्रोग्राम हो, उस कंप्लीट प्रोग्राम को क्या करता है, एकदम से ही कंपाइल कर देता है। और अगर बात की जाए इंटरप्रेटर की, मान लीजिए आपने 10 लाइन का कोड लिखा है यहां पर, और अगर थर्ड लाइन में कोई एरर है, तो इसका काम पहले ये है कि ये लाइन टू लाइन रीड करता चलता है। पहली लाइन को रीड करेगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो सेकंड लाइन पर जंप करेगा, अगर उसमें भी कोई एरर नहीं है तो थर्ड लाइन पर जंप करेगा, अगर थर्ड लाइन में एरर दिख गया इसे तो फोर्थ लाइन पर नहीं जाएगा, वो वहीं से एग्जिट हो जाएगा और एरर शो कर देगा। तो दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस यही होता है कि जो लाइन टू लाइन रीड करता है तो उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं, और जो कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में ही रीड करता है उसे कंपाइलर बोलते हैं। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप C से याद कर सकते हैं, C फॉर कंप्लीट एंड C फॉर कंपाइलर। कंप्लीट प्रोग्राम को कंपाइलर रीड करता है और लाइन बाय लाइन अगर रीड करना है तो वो इंटरप्रेटर। जस्ट लाइक आप ऐसे देख सकते हो, जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहां पर की लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो आपको इंटरप्रेटर हायर करना होता है, वो आपकी
लैंग्वेज को समझ के सामने एक्सप्लेन करता है और फिर उसकी समझ के हमें एक्सप्लेन करता है, यानी कि वो लाइन टू लाइन हमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक इसी तरह से इंटरप्रेटर है। सो इट इज यूज्ड the program to convert the program line by line. If error occurs, then it shows error and come out of the program. तो दोस्तों यही है कि लाइन टू लाइन रीड करता है, अगर एरर आ जाता तो ये एरर शो करके वहां से बाहर आ जाता है, अगली लाइन को रीड नहीं करता। तो इस तरह से दोस्तों ये था इंटरप्रेटर। यहां पे दोस्तों हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर का सेकंड टाइप था। अगर आपने नोट नहीं किया है तो दोस्तों आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए और वहां से नोट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में हम आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको वीडियो दे पाए, ताकि आप अपडेट रह पाए कि आजकल कंप्यूटर की दुनिया में क्या चल रहा है।